बेटा, तेरे पैरों का दर्द और जकड़न खत्म। बीमारी बढ़ने से पहले सत्संग सुन। बेटा, आज दरबार में एक ऐसी बात हुई जिसने वहां बैठे हर इंसान को कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत कर दिया। एक बेटी धीरे धीरे चलती हुई गुरुजी के चरणों तक पहुंची। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन हर कदम पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, पैरों का दर्द तो है ही, पर उससे भी ज्यादा मन थक गया है। गुरुजी ने उसे बड़े प्यार से देखा और बोले, बेटा, शरीर का दर्द डॉक्टर देखता है, लेकिन मन की हिम्मत टूट जाए तो इंसान खुद ही हारने लगता है। इसलिए इलाज के साथ साथ विश्वास भी जरूरी है। पहले शुक्राना करना सीख। दरबार में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर गुरुजी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, जो मेरा ये बच्चा आज ये शुक्राना सत्संग सुन रहा है, उसी में एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। दर्द चाहे पैरों में हो या जीवन की राहों में, हिम्मत कभी मत छोड़ना। हर सुबह मुझे याद करके पहला कदम उठाना, मैं तेरे साथ चलूँगा। बेटा, अगर तू भी कई दिनों से पैरों की तकलीफ, थकान या जकड़न से परेशान है, तो अपनी सेहत का ध्यान रख। ज़रूरत हो तो डॉक्टर की सलाह भी ले, और साथ ही हर दिन पूरे विश्वास से कहना, गुरुजी, मुझे हिम्मत दीजिए, मेरे हर कदम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। कहते हैं उस दिन दरबार से लौटते समय उस बेटी ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, आज दर्द से ज्यादा मुझे गुरुजी की हिम्मत साथ लेकर जा रही है। गुरुजी फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तू हर हाल में शुक्राना करना सीख जाता है, तब तेरा मन पहले मजबूत होता है। मजबूत मन इंसान को हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता है। इसलिए आज किसी भी तकलीफ से घबराना मत, अपनी देखभाल करना, इलाज में लापरवाही मत करना और अपने विश्वास का दीपक बुझने मत देना। अब आंखें बंद करके 3 बार प्रेम से बोल, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से तेरे जीवन में साहस बढ़े, मन को शांति मिले और तू हर नए दिन की शुरुआत उम्मीद और विश्वास के साथ करे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। संगता के कारज आप खलोया, संगता के कारज आप खलोया। हड़कम कड़ावन, हड़कम कड़ावन आया राम। संगता के कारज आप खलोया। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है तारीख 18, यानी कि नवदुर्गा ब्लेसिंग और 7वां महीना है। तो इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि 7 नंबर की ब्लेसिंग 18 + 7 अगर कर देंगे तो 8 16 हो जाएगा संगत जी। और उसी 16 में अगर हम इस साल को जोड़ देंगे 10 अंक को, तो वो बन जाएगा 16 और 10 26, और 26 का मतलब होता है 8, और 8 होता है इनफाइनाइट। तो संगत जी, जो भी सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी के अनंत काल तक की, जन्मों से जन्मों तक की ब्लेसिंग आप सबके लिए आज गुरु जी बख्श रहे हैं, भेज रहे हैं। और आप लोगों के
प्यार से वो बरसा रहे हैं, स्नेह से, किसी को झपी के रूप में, किसी को किसी गाड़ी की सफलता के रूप में, किसी को बेबी ब्लेस कर रहे हैं, किसी को उनके मन की वो मुराद पूरी कर रहे हैं, किसी को नूर ब्लेस कर रहे हैं, किसी को कोई एक सपना जो उनका अधूरा था वो ब्लेस कर रहे हैं, और किसी को सांसों की माला ब्लेस कर रहे हैं, किसी को परिवार में सुकून ब्लेस कर रहे हैं, और किसी को एक सुंदर सा उपहार ब्लेस कर रहे हैं उनके मन की शांति का। और सबसे बड़ी बात, जैसे हम भटकी रूहें थे, उनको गुरुजी ने अपने चरणों में लगा के बेअंत सुकून ब्लेस किया है। एक कहते हैं ना कि जन्मों के प्यासे हुए तन को जैसे किसी ने हो अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से गुरु शरण में आया। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना 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 अपनी चरनी लगाने के लिए। और इतना बड़ा थैंक यू मेरे विपिन भैया का, जिन्होंने हमारे एक एक शुक्राने को गुरुजी के चरणों पे अर्पित करते गए और हमें गुरुजी के नज़दीक नज़दीक और नज़दीक करते गए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया, क्योंकि हमेशा उस कल्याणकारी जरिया का शुक्राना ज़रूर करो जो आपको गुरु से और नज़दीक करता है। वैसे तो गुरु खुद आपको अपने पास लाते हैं, लेकिन गुरुजी चाहते हैं कि हम हर उस छोटे बड़े ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ हर उस रास्ते का शुक्राना करते हुए आगे बढ़ें जो हमें उनकी गोद में बिठाते में सहायक होता है, ताकि हम किसी भी कर्ज से दोबारा ना मतलब कोई कर्ज हम पे ना चढ़े। शुक्राना गुरुजी, ये सारी बातें हमें समझाने के लिए आपका बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और आज ये 18 जुलाई सुबह का शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 2-3 सत्संग हैं जो कि कल और आज भी मेरे साथ हुए हैं गुरु जी की कृपा से, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहला सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे एक मैसेज दिया कि तुझे पता चलेगा कि मैंने तेरे पति को कहाँ से निकाल के लाया हूँ और किस तरह मैंने उसे नया जीवन दान दिया है फिर से, और तू उसका तू उसका शुक्राना कर। संगत जी, जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें जो आंटी के जो हस्बैंड थे उनका हालत इतना बुरा हो जाना था कि उनके जो ये मतलब एक ऐसी आंटी का सत्संग था जो कि गुरुजी की लाइफ टाइम संगत थी, उनसे मिली हुई थी, और उनके बच्चे के दिमाग में, यानी कि वो उनके जो बच्चे और हस्बैंड के साथ जो हुआ था, एक एक्सीडेंट होना था, और जिसके बाद उनका दिमाग थ्रू द लाइफ टाइम कभी काम नहीं करना था, और उनके सारे जो ब्रेन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन होते हैं हमारे, सारे तो ब्रेन से रिलेटेड ही होते हैं, सारे फेल हो जाने थे। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, क्योंकि इसके साथ ही गुरुजी ने मेरे, जैसे ही गुरुजी हमें कुछ संकेत देते हैं ना, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि वो जो बीच बीच में इसका गुस्सा आना, इसका जो वो एंगर इशू था, वो सब मैंने इसके उन तमाम कष्टों को काटा। वो जो इसको मैंने थोड़ा सा फिनेंशियल लॉस कराया, वो भी मैंने इसके उन कष्टों को काटा, और वो जो मैंने इसको अब खुशियाँ दे रहा हूँ, ये परमानेंट वाली खुशियाँ हैं बेटा। वो घड़ियाँ तेरे जीवन में अब दोबारा नहीं आएंगी, तो तू दिल से शुक्राना कर। तू नहीं जानती है कि मैंने तेनू की ब्लेस कीता। और इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे ये भी दिखाया कि जिस तरह से ये उस जोन से बाहर निकले हैं, यकीन से परे है, मैं उसकी गवाह हूँ, मेरे साथ मेरे गुरुजी, क्योंकि हम साधारण इंसानों के बस में नहीं है कि किसी को सांस भरना, किसी के शरीर में आधा घंटा बेजान आदमी को सांस दे के सांस पे जिंदा रखना, और 1 घंटे तक के बाद फिर उसको जब हम ले जाएं हॉस्पिटल तो वहाँ पे बताया जाए कि सब कुछ नॉर्मल है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कृपा है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे उस सत्संग में ये भी सुनाया
कि एक आंटी की माँ की हालत ऐसी थी कि उनको सारे डॉक्टर बोल दिए थे कि आप इनको घर ले जाइए, इनका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक लाइन और जोड़ा था, और अगर कुछ हो सकता है तो वो सिर्फ़ ईश्वर की कृपा हो सकती है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे उस सत्संग के द्वारा बता दिया कि डॉक्टरों की डॉक्टरी फ़ेल करने वाले जब मेरे गुरुजी जीवन में आते हैं तो कृपाओं की गंगा अनवरत हमारे जीवन में, हमारे रग-रग में बहती है, क्योंकि वो कृपा जल प्रसाद का होता है, वो कृपा सचखंड का होता है, वो कृपा हमारे गुरु की मेहर का होता है, उनकी नज़र का होता है। सो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ये आपको मैं अपने सुहाग की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ, अपने बेटे की तरफ से शुक्राना स्वीकार करना बाबा। हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा, क्योंकि हमारे अंदर में जो नई सांसें हैं वो आपने दी हैं, और आपको हैप्पी बर्थडे बाबा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था, क्योंकि गुरुजी ने कल मुझे दिखाया, कल इनकी तबीयत फिर से थोड़ी-सी खराब हुई थी। लेकिन जैसे गुरुजी ने मुझे कल सुबह समझाया था कि रात में तुलसी का पत्ता रखना है तुझे जल के साथ, और सुबह उसको बोलना चबा-चबा के खाने के लिए, दिन भर में 6-7 दिन ऐसा करेगा, फिर उसका गैस का प्रॉब्लम पूरा ही क्योर हो जाना है। संगत जी, कहीं अवेलेबल नहीं हो रहा था, और जो हमारा खाने वाला तुलसी का पौधा है वो बिल्कुल सूख गया, और पूजा वाले तुलसी के पत्ते को हम लोग नहीं तोड़ते हैं मिथिलांचल में, उसको सिर्फ पूजा पर्पस के लिए हम नहीं छू सकते हैं, उसको कहीं पे तोड़ नहीं सकते हैं, उसके लिए अलग रखते हैं हम लोग खाने के लिए, खाने पीने के लिए एक तुलसी का पौधा। मेरे मन में बड़ी दुविधा, किसी भी ऐप पे नहीं मिल रहा, ब्लिंकिट पे, इंस्टामार्ट पे कहीं नहीं मिल रहा था, 3 दिन से नहीं मिल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कृपा गुरु की जब होवे, नर नारायण जान, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, गुरु को शिव तू मान। तो जब हम गुरु को सब कुछ मान लेते हैं तो वो पूरे चराचर को हमारे लिए तत्पर कर देता है, हमारे लिए काम पे लगा देता है। गुरु जी ने सोजी डाली, जब बड़े मंदिर का मंत्र जाप का टाइम होता है 7 से 7:30 के बीच में, कि हुन तो चेक कर। मैंने चेक किया, सबसे पहले बिना टाइप किए सामने में आता है होली तुलसी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने अपनी बेटी को वो ऑर्डर करवाया। गुरुजी कभी अकेला ऑर्डर नहीं करवाते हैं, तो उसके साथ गुरुजी ने शायद अपनी बेटी के लिए सौंफ भी ऑर्डर करवाया था। सो शुक्राना गुरुजी, आप मेरी हर उस छोटी-छोटी जो मेरी बचपन की आदत है उसको भी ज़िंदा रखते हो। सौंफ चबाने की मेरी आदत बहुत पुरानी है संगत जी, मुझे बहुत पसंद है। तो संगत जी, और शायद उसी सौंफ की वजह से मैं भी ठीक हूँ, मेरा भी पेट को गुरुजी ने ठीक रखा हुआ है। संगत जी, तुलसी आई, रात में गुरुजी ने मुझसे वो जल प्रसाद में डलवा के तुलसियों के काफ़ी सारे पत्ते धुल के जल प्रसाद में गुरुजी के चरण के पास रखवाए। एक और सेवा जो ली गुरुजी ने, वो मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने कल मुझे कहा कि तेरे जिस एरिया में प्रॉब्लम है तेरे फैमिली के, मेरे उस एरिया पे मसाज कर चंदन से, और ये सोच के कर कि तू उसको लगा रही है, मुझे याद कर और उसको मन में रख। जब मेरे मन में ये बात आई तो इनका भी गले में बहुत प्रॉब्लम है, तो मेरे पास जो गुरुजी का समाधि स्वरूप है उसमें गुरुजी का गला बहुत अच्छे से दिख रहा है। मैंने गुरुजी के गला और उनके पूरे ब्रेन पे, क्योंकि ब्रेन का सत्संग गुरुजी बहुत सुना रहे थे, तो मैंने ना उनके पूरे ब्रेन पे और गले पे विक्स और चंदन टीका मिला के मालिश किया, और यही कामना की कि गुरुजी सब कुछ आपके हाथ में है, आप ठीक कर चुके हो, आप मुझे बता चुके हो, लेकिन ये जो छोटी-छोटी जो हमारी सेवाएं बच गई हैं, प्लीज़ उसको स्वीकार करो बाबा। और संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे कहा कि बड़े मंदिर की मिट्टी के साथ अपने पति के चेस्ट पे मसाज कर, विक्स, बड़े मंदिर की मिट्टी और थोड़ा सा लोशन लेके। तो मैंने यही किया संगत जी, और इस रूप में गुरुजी ने कल मुझसे बहुत सेवाएं ली। कहते हैं कि पति हमारे जीवन में हमारे शिव होते हैं, और कल गुरुजी ने शिव का वो सेवा करवाई, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उनके पैरों का मसाज, उनके चेस्ट का मसाज, सब कुछ गुरुजी ने करवाया, वो सेवा संपन्न करवाई, और वह सच में इनको बहुत रिलीफ है, हिचकियाँ भी कम हैं, और मुझे विश्वास है कि गुरुजी हफ्ते हफ्ते होते सब ठीक कर देंगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि बहुत भी बड़ी बीमारी दूर कर देती है गुड़िए, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। दूसरा सत्संग माँ का है संगत जी।
दूसरा संगत जी माँ का सत्संग है और गुरुजी ने मुझे कैसे समझाया। मेरे सामने में एक सत्संग बार-बार आ रहे थे, वो भी किसी और के नहीं, मटकन आंटी के, कि एक बार वो लंगर बना के ले गई थी और उसमें बड़े-बड़े से क्रीपर्स थे। जब वो डब्बा खुला तो गुरुजी ने कहा कि ये क्रीपर्स भोजन के नहीं हैं, ये तेरे घमंड के हैं, जो तुझे लग रहा था कि अगर तू लंगर नहीं लाएगी तो कोई नहीं खाएगा, तो कोई नहीं है किसी को कुछ खिलाने वाली, पिलाने वाली। ये जो क्रीपर्स है वो तेरे मन में जब घमंड आता है, मद आता है कि मैं कर रही हूँ, ये उस मैं का यही फॉर्म होता है, क्रीपर्स। संगत जी, गुरुजी ने फिर बता दिया कि तुम लोग नाली के कीड़े मकोड़े हो, वो तो मैंने तुम्हें गले लगा के रखा है, तो शुक्राना कीता करो ताकि तुम हमारे शरणागत बने रहोगे। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं हम सबसे। संगत जी, क्रीपर्स का बार-बार मेरे सामने में सत्संग आना, तो गुरुजी कुछ न कुछ इशारे हमें देते हैं। परसों की बात है, परसों मुझे मम्मी की जो वो पैर में पूरे पहले फोड़े हुए थे, फिर अब वो बंद हो गए हैं, फिर ब्लैक स्पॉट्स में रह गए, धीरे-धीरे वो भी जा रहे हैं, लेकिन उनका कमज़ोर हो रही हैं। तो गुरुजी ने मुझे ना एक सत्संग सुनाया जिसमें कि आंटी की मम्मी बिल्कुल लास्ट से धीरे-धीरे रिकवर हुई और हर दिन गुरुजी उनको कहते थे, चल आज वेट लेके आई, और वो खुशी-खुशी वेट लेती थी और उनका थोड़ा-थोड़ा वेट इंक्रीज़ होता था। तो संगत जी, मुझे मम्मी की जर्नी याद आई जहाँ पे गुरुजी ने उनको 34 केजी से 54 केजी तक लेके आए हैं, और ये कोई आसान सफ़र नहीं है। और एग्जैक्टली उसमें 20 इयर्स का एक्सटेंशन गुरुजी ने जोड़ा था। तो संगत जी, कहीं न कहीं गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा एक इशारा दिया है, लेकिन अभी मेरी मुट्ठी बंद है। मैं जानती हूँ मेरे गुरु ने कृपा कर दी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरा गुरु मेरे मन की हर बात, हर गुत्थी सुलझाता है। साथ के साथ में संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया जिसमें मैंने मम्मी को पूरा सड़ा हुआ देखा था। मतलब मम्मी के शरीर में पूरे जैसे बेड सोल्स होते हैं ना, उस कंडीशन में मैंने माँ को देखा था, और मैंने देखा था कि वो उठ भी नहीं पा रही हैं। जो संगत जी, नॉर्मली यही होता है, जब आप क्रीमों का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारी विसंगतियाँ हो जाती हैं, आपका सारा वाइटल इधर से उधर हो जाता है। लेकिन जहाँ गुरुजी का जल प्रसाद हमारे अंदर रहता है ना, जब उनकी कृपा हमारे साथ चलती होती है ना, तो हम इस सब से ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं। संगत जी, परसों की बात है, मैं किचन में गई और मुझे कुछ आलू से रिलेटेड कुछ बनाना था, और मैं अपने स्टोर में गई हूँ। उसी दिन मैंने आलू मंगाया था थ्रू ब्लिंकिट ऐप, और मैंने ना उस पैकेट को ऐसे ही रख दिया था अपने आलू वाले जो मेरा ये रैक है उस पे। संगत जी, मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि यहाँ तो पूरा गीला-गीला है। मेरा दिमाग काम नहीं किया कि क्यों है गीला। संगत जी, जब मैं किचन लाती हूँ उस पैकेट को उठा के, मैं क्या देखती हूँ, जहाँ से मैंने उठाया वहाँ के नीचे में गुरुजी ने मुझसे एक दिन पहले एक एनवेलप रखा दिया था। वी नेवर नो कि एनवेलप क्यों मैंने वहाँ पे रखा था, क्योंकि स्टोर में एनवेलप का कोई रोल नहीं है, लेकिन गुरुजी ने रखवाया था क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पे क्रीपर्स आएंगे और बच्चे के पूरे स्टोर पे फैल जाएंगे, और वो पेपर की वजह से उसमें चिपक गए थे। संगत जी, उसमें से एक आलू बेतरह सड़ गया था, और उसमें छोटे-छोटे जो कीड़े लगते हैं आलू वाले, वो बाहर निकल के आ रहे थे। वो बेहद स्मेल कर रहा था। संगत जी, मैं लाई हूँ किचन, सारे आलू को सबको मैंने वॉश किया। गुरुजी ने कहा दोबारा इसको स्टोर में नहीं रखेगी तो। मैंने कहा आहो गुरुजी। फिर मैंने उस सारे गंदे हुए आलू को फेंका, जिसमें से 2 बिल्कुल खराब हो गए थे। और संगत जी, गुरुजी ने यहाँ मुझे यही बताया कि जो तूने सपने में देखा था, तेरी सास की स्थिति वही होने वाली थी। वो उसी दौर से गुजरने वाली थी, या तो वो खुद के कर्मों से, या तो जो उसका प्रारब्ध था। लेकिन जो तू मेरा शुक्राना करती है, जो तू मुझे मन से याद करती है, जो तूने पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पे दे रखी है, और तेरी सास जो मुझे इतना याद करती है, क्योंकि मम्मी हर बात में गुरुजी को याद करती हैं। शुक्राना गुरुजी। और तो उसकी वो जो तकलीफ़ थी, वो सफरिंग मैंने इस आलू पे डाल दी है, और कल्याण कीता, तेरी सास को ब्लेस कीता। तो ये इतने बड़े सत्संग हैं संगत जी, जिनको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये कृपाएं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की
दरबार में होते हैं और वो हमें दिखा भी देते हैं और वही सेम सत्संग सुना देते हैं कि क्या होने वाला था। क्योंकि मुझे कल बेड सोल्स के 3 सत्संग गुरुजी ने सुनाए और वो ये भी दिखाते हैं कि जिस तकलीफ़ से हमको वो बाहर निकाल रहे हैं, उसी तकलीफ़ से कितने लोग हमारे सामने जा चुके हैं। तो शुक्राना गुरुजी, उन्होंने ये भी कहा कि वज़न के लिए चिंता ना करी, वो तो मैं पल में बढ़ा देवांगा, बस तू अपनी सास का ख्याल रखी, अपने पति का ख्याल रखी और दित्ते इशारों ਨੂੰ फॉलो करी चल। मैंने तेरा कल्याण कर देता है कुड़िए, आने वाले कुछ दिनों में तू इतनी खुश रहेगी कि तुझे अंदाज़ा भी नहीं होगा। और मैं अपने गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ, गुरुजी मैं तो इस दुख की घड़ियों में भी इतनी खुश हूँ क्योंकि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। कैसी भी बुरी नेगेटिविटी आ जाए, लेकिन आपकी बेटी का जैसा आपने ब्लड ग्रुप प्लस किया है, बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिविटी से हमेशा लड़ेगी। और मेरे गुरुजी ने मुझे यही कहा है संगत जी कि मैंने तो मेरी योद्धा बेटी है, मैंने तेन ब्लेस किया, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू किसी भी कठिनाई से कभी नहीं हारेगी। जा तेन ब्लेस किया, कल्याण करता, ऐश कर। तो बस मैं सभी संगत को यही कहती हूँ कि गुरुजी महाराज के चरणों में जब हम हैं तो हम सिर्फ ऐश करेंगे। ऐश करने का मतलब ये है कि हम अपने मन वचन कर्म को शुद्ध रखते हुए गुरुजी के चरणों से जुड़े रहेंगे। हमारा सबसे बड़ा ऐश यही है कि हम अपने गुरु की कृपाओं को कैश करते जाएं अपने जीवन में। शुक्राना गुरुजी, हर एम्बुलेंस के लिए मंत्र जाप करें, किसी नीडी की हेल्प करें और अपने मन को इतना साफ करें कि गुरुजी का आसन उसमें से कभी ना हटे। हमेशा गुरु आपको फील हो और आपको हील करते रहे। और गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। माँ, पति, बच्चे जो सब आपके हैं उनकी तरफ से शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना है गुरु महाराज आपका। मैं गुरु जी की बेटी गुड़िया 7 बजे आज 16 जुलाई के दिन, यानी कि 7 और 7 की ब्लेसिंग, 7 जुलाई और 16 भी 7 का ही ब्लेसिंग मिला गुरु महाराज। मैं अभी तो बंगाल से अपने सत्संग को गुरु महाराज के श्री कमल चरणों में विपिन भैया के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपने इस शुक्राने भरे पुष्प को गुरु महाराज के श्री कमल चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु महाराज, अपने मायके आई है आपकी बेटी, इसका अनंतम शुक्राना करती हूँ। आज रथ यात्रा भी है, जगन्नाथ भगवान का जो रथ निकलता है, इस दिन अपनी बेटी को अपने मायके लेके आने का अनंतम शुक्राना है। पिता परमेश्वर सभी संगत परिवार को मेरा जगन्नाथ रथ यात्रा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, राम राम। गुरु महाराज के मंत्र जाप से अपने सत्संग को पूरा आगे करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, हर पल सहाय, हर श्वास से सहाय है गुरु महाराज। आपका जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। आज की पावन सुबह दिखलाने का शुक्राना, आज का पूरा दिन अच्छे से बिताए उसका शुक्राना। सुबह मुझे जल्दी उठा के ऑन टाइम मुझे ट्रेन मिल गया सही वक्त पे, और हस्बैंड ने स्टेशन भी अपने मतलब ट्रेन के टाइम से पहले ही मुझे पहुंचाए आपकी मेहर से, क्योंकि बहुत जल्दी मच रही थी। लेकिन गुरु महाराज पल पल मेरे अंग संग थे, उसका मैं शुक्राना आज करती हूँ। ट्रेन मिस नहीं हुआ, क्योंकि बहुत हम घबरा रहे थे कि ट्रेन शायद मिस हो जाएगा। तो फाइनली गुरु महाराज ने आज अपनी बेटी को अपने मायके मेरे माँ के घर पे हाथ पकड़वा के लेके आए हैं। उसके लिए मैं बहुत सारा शुक्राना करती हूँ, क्योंकि पिछले 15 दिनों से मैं बहुत परेशान थी कि आज जाना है, कल जाना है करके। लेकिन आज के दिन गुरु महाराज को ब्लेस करना था। और जगन्नाथ भगवान का जब हमारे यहाँ पे गांव में रथ यात्रा निकला, उस वक्त भी मैं उनके उस रथ की जो डोर होती है, रस्सी होता है, उसको पकड़ के 10-20 कदम तक तो चली होंगी बच्चों के साथ में। उस पावन अवसर को प्राप्त करवाने का भी अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना करती है आपकी बेटी। पति की तरफ से शुक्राना, उनके सारे काम बनवा रहे हैं। बच्चों की तरफ से शुक्राना, उनका हेल्थ सही है। मम्मी पापा भाई बहन सभी अपने रिश्तेदारों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। ससुराल पक्ष मायके पक्ष की तरफ
आपसे शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और अपनी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ गुरु महाराज। जो भी मेरे मन वचन क्रम से गलतियाँ होती है सबके लिए क्षमा बख्शिएगा। मेरी फ्रेंड से मिलवाएं, आज मेरे घर आई मुझसे मिलने, उसका भी अनंतम शुक्राना। जो भी आप करते हैं बाबा, अपनी रजा में इस बेटी को रखे हैं उसका शुक्राना करती हूँ। हर वेले का शुक्राना, जो काम हो रहे हैं उसका शुक्राना, जो अभी काम रुके पड़े हैं आपकी मेहर से ही होंगे उसका भी अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी। गुरु महाराज हर पल हर वेले का शुक्राना करती हूँ। और पल पल बाबा आप हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमें नेगेटिविटी से दूर कर रहे हैं, हमें पॉजिटिव कर रहे हैं, उसका शुक्राना करती हूँ बाबा। गुरु महाराज ने इस गुरुवार की ब्लेसिंग में हमें समझाया भी है कि सिर्फ इसीलिए उम्मीद न मत छोड़ना कि आज का दिन बुरा था, भरोसा रखे कि आने वाले कल ज़रूर बेहतर चीज़ें लेकर आएगा। गुरुजी आपकी मुश्किलों को और कोशिशों को जानते हैं, आपकी कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आगे बढ़ते रहें, खुशियाँ और आशीर्वाद आप तक पहुँचने ही वाले हैं। शुक्राना है प्रभु जी, अनंतम शुक्राना। जो काम रुक गए थे आप बनवाएंगे, हमारे अंदर धैर्यता बख्शे हैं उसका शुक्राना, आप हमें खुशियाँ देंगे उसका शुक्राना। पल पल हर पल का शुक्राना करते हुए अपने सत्संग को बहुत छोटा रख रही हूँ, क्योंकि विपिन भैया के तरफ से हमें ये मैसेज मिला है कि हमें सत्संग को बहुत छोटा रखना है और शॉर्ट एंड स्वीट। इसके लिए बाबा आज्ञा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज, सच्चे पातशाह। मैं ਅੱਜ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸੀ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ मैं नहीं उठ पाई गुरु महाराज। और मैं संध्या वेले आप जी का शुक्राना सत्संग 10:07 ते बोल रही हैं गुरु महाराज। आप जी के पावन मंत्र जाप के नाल ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। गुरु महाराज आप जी ने शुक्राने की जड़ी आदत और एक पक्की आदत पा दी है। ये शुक्राना मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है और ये शुक्राना मेरे गुरु पिता दा ने ही शुक्राना करना सिखाया है। मैं आप जी का कोटि कोटि शुक्राना करती हाँ इस शुक्राने की आदत पान दी। गुरु महाराज तुसी अनंतम अनंतम रहमता, कल्याण और कृपावां दे नाल मैनू, मेरे परिवार नू, जिहदे विच असीं सिर्फ 4 जाने हाँ, 2 बच्चे और 2 और अंकल और मैं, और हुण अगे 2 बच्चों दे लाइफ पार्टनर्स ने और 1 ग्रैंड चाइल्ड है। टोटल नंबर 7 गुरु जी की ब्लैसिंग। गुरु महाराज मैनू अपने किसी भी होर, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैंने रिश्तेदारों को मिलिया बहुत देर हो गई है, कई साल हो गए हैं, मैं भुल चुकी हाँ उन्होंने। मैं अपने बच्चों को भी कई महीनों सालों बाद मिलती हाँ। बस हुण अंकल और मैं तुहाडे नाल, तुसीं मैनूं जोड़िया अपने नाल, और साडे घर की बहुत ही लंबी और पुरानी नैगेटिविटी नूं तुसीं किस तरह हौली हौली ठीक कर रहे हो गुरु महाराज। और एक जीवन जीन दी तुसी जो भी सानू सिंपलिसिटी, प्रैक्टिकल चीज़ां मैनू सिखाइया ने, मैनू वो सब याद नहीं गुरु महाराज। मैं आप जी का बैक टू बैक सत्संग सुनती हाँ, अपने कर्मां नू कटवानी हाँ, अपने बच्चों दे, अपने अंकल जी दे, कि मैनू पता है डू और डाई वाली गल है कि जे हुण मैं, गुरु साहब ने मेरी बांह फड़ी है, जे मैं हुण कमज़ोर पै गई तो मैं किते दी नहीं रहांगी। गुरु महाराज तुसी इन्नी हिम्मत दिती है, विच हिम्मत थोड़ी जी लेट डाउन हो जाती है, असी इंसानी झोले विच हाँ, और पर तुहाडी इन्नियां कृपावां ने कि तुसी सत्संग सुना के एक ऐसा पॉजिटिविटी पा देंदे हो गुरु महाराज
ਕਿ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਵਕ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਵੋ, ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋ, ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਤ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਵਨ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਖੂਬ ਜਮ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਵਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਬੋਡੀ ਡੀਟੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹਾ ਸਕਾਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲਕਨੀ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੋ, ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਬੇਟੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋਤ ਦਾ ਘਿਓ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ
मैं कर लैनी अमृत वेला पिछले कुछ महीनों क्योंकि इन्नी ज़्यादा नैगेटिविटी रही है और हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब रही है तो कदी कदी मैं लेट हो जानी हाँ, लेकिन अमृत वेला मेरा बेस्ट टाइम होता है गुरु महाराज सवेरे जपजी साहब और सुखमनी साहब का पाठ करके उहदे नाल गुरु साहब की चौपाई साहब और शिव चालीसा पढ़न की कोशिश करती हाँ। गुरु महाराज तुसी बहुत कुछ सिखाया है और सानू बेहतर तो बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, जिहदा मैं तुहाडा कोटि कोटि शुकराना करती हाँ। गुरु महाराज आज शुक्रवार का शुकराना है मेरे पूरे परिवार वालों, बच्चों वालों, अंकल जी वालों, सब वालों। ये महीना साडा बहुत ही प्यारा और अच्छा महीना है जिहदे बहुत ही खुशी महसूस होती है। ये मेरे गुरु साहब का महीना है। तुसी सदा सलामत रहो गुरु महाराज। तुहाडे लई सारी संगत तुहानू बहुत प्यार करती है गुरु महाराज और तुहाडी इन्नी प्यारी संगत है। यही असली फैमिली है जिहड़ी तुसी सानू दित्ती है और ये लिए तुहाडा कोटि कोटि शुकराना है गुरु महाराज। मैं अज दा इत्थे ही आप जी के मंत्र जाप के नाल इस सत्संग विराम लानी है। सोमवार को फिर गुरु साहब का शुकराना होएगा गुरु महाराज। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी सुबह के 8:21 पर अपना शुक्राना सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरुपा की आज्ञा से गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के गुरु जी मेहर करना, रक्षा करना, कृपा करना। मैं ये सत्संग सोमनाथ विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। आज 18 तारीख है और शनिवार है, 18 जुलाई है। गुरुपा सारी संगत जी को राम राम, सोमनाथ विपिन जी को राम राम, गुरुपा को भी राम राम। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत सारे शुक्राने हैं गुरुपा। आपका शुक्राना हम नहीं उतार सकते हैं, जितना आपका हम नहीं उतार सकते गुरु जी। आप रोज़ झोलियाँ भर भर के हमें ब्लेसिंग्स भेजते हो, कृपा करते हो। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम भूल जाते हैं गुरु जी। आप तो मेहर कर ही रहे हो गुरुपा। हर पल, हर क्षण आप हमारी श्वासों में हो, हमारी रूहों में हो, हमारी आत्मा में हो, हमारी जिह्वा पे हो गुरु जी। आप हमें प्यारे प्यारे संदेश भेज के हमारा शांति बढ़ाते हो, हमें सांत्वना देते हो, सब्र बढ़ाते हो गुरु जी। शांति, सुख और सब्र ये सब कुछ आपका दिया हुआ है गुरुपा। मेरे परिवार में शांति बख्शने के लिए, सुख देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों के मन में शांति देने के लिए, सुख देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी सुबह उठ के मैंने आपके चरणों में सारा कुछ अपना दिनचर्या सौंप दी है गुरु जी। आप ही संभालना और आप ही संभालते हो गुरुपा। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। ये कर्म भूमि है, आप बता रहे हो यहाँ तुम अपने कर्म काटने आए हो। बस तुम अच्छे कर्म करते रहो। गुरुपा तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ बख्श रहे हैं। कभी किसी का माड़ा मत करो, कि कभी किसी के आगे बिना बात के बहस मत करो। अगर गलती भी हो तो चुप रह के, शांति रख के सहन करने की आदत डालो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। किसी भी अपने से छोटे को, जो गरीब हो उसको सताओ मत। जो गरीब हो उसको कुछ दे सकते हो तो उसे ज़रूर दो।
गुरुपा गरीबों की सेवा करने के लिए बहुत कहते हैं और मन वचन और कर्म से किसी का माड़ा सोचो भी नहीं, बोलो भी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर भी पूरे दिन में हमारे से हम बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हैं। रोज़ रोज़ आपके सत्संग सुनते हैं, करते हैं, फिर भी हज़ारों गलतियां हमारे से होती हैं। उन सब गलतियों की मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, क्षमा कर देना और हमें सुधार दो गुरुपा। हमारे जीवन में, हमारे मुंह में मिठास भर दो। हमारे अंदर मिठास, जीवन में मिठास होगी गुरु जी, तो हम दूसरों को भी मिठास दे पाएंगे। हमारी सारी जो टेंशनें हैं, जो आप कहते हो लिया मत करो, सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं बैठा हूँ, तू मेरी धी है, मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, मैं तुझे अपनी ज़िंदगी में लाया हूँ, तू क्यों चिंता करती है। जब तूने गुरु का हाथ पकड़ लिया है तो चाहे आगे टाइम जितना भी खराब हो, ज़िंदगी में जितनी भी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना हो, तेरा बुरा नहीं होगा, तेरा सब अच्छा ही अच्छा होगा। तेरा मैंने कल्याण कर दिखता है, तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। ये सब आशीर्वाद हमें गुरु जी देते हैं, रोज़ देते हैं कि तू अपना मन मंत्र जाप वगैरह सुनने में लगा, तुझे बहुत बुरी नज़र लग गई है, तू मेरे स्वरूप की ओर देख और मंत्र जाप सुन। जी गुरुपा, मैं ऐसा ही कर रही थी अभी। जो भी नजरें खजरे हैं सब आप उतार लो गुरु जी। मेरा बच्चा तो अपने सिर के ऊपर से ना कुछ वारने देगा, ना मैं उसकी नज़र उतार पाती हूँ गुरु जी। उसके नाम का पानी वार के आज मैं मग्गा डाल दूंगी टॉयलेट में। आप बाकी आप देख लेना गुरु जी। मुझे ये नजरे वजरे जब आप उतारते हो तब सही हो जाता है, सिर दर्द भी ठीक हो जाता है गुरु जी। सारी शरीर में जो कमजोरियां लगी हुई हैं, परेशानियां लगी हुई हैं, वो सब आप जानते हो गुरुपा, आप अच्छी तरह से जानते हो। फिर भी आप कहते हो मैं जानता हूँ तू बहुत परेशान है, लेकिन तू इग्नोर ना किया कर। जो भी सत्संग तेरे सामने आए वो तेरे लिए ही होते हैं, तू सुना कर, तेरी उसमें कल्याण हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप मेरी सारी परेशानियों को काट रहे हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हर रूप में हमारे सामने आते हो। मेरे को आपने ब्लेस किया हुआ है कबूतरों के रूप में, जो मुझे रोज़ दर्शन देते हो गुरु जी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप अपनी ज्योत में हो, अपने स्वरूप में हो, मेरे मंदिर में हो, मेरा शिव परिवार मेरे साथ है। मुझे आप कहते हो तेरे ऊपर महादेव की कृपा है और तू शिव परिवार की, मेरी परिवार की बेटी है। जी गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे गणपति बप्पा, शिव जी, पार्वती जी सब मेरे हैं, सब मैं उनके चरणों में हूँ, जो मेरे पास हैं। आपकी कृपा से बजरंगबली, साईं बाबा, करौली वाले बाबा सब मेरे पास हैं। आपकी कृपा है, सारी माता रानियाँ, सारी देवियाँ सब मेरे पास है गुरु जी। आपके रूप में हैं, सबके रूप में आप दर्शन देते हैं, सारी माताओं के रूप में भी आप दर्शन देते हो गुरु जी। उनका आशीर्वाद देते हो, ब्लेसिंग्स भी देते हो, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। मैं बहुत ही लकी हूँ, किस्मत वाली हूँ, खुश नसीब हूँ। इस जन्म में या पिछले जन्म में जो भी मैंने कुछ मोती दान किए होंगे, जो गुरुपा ने मुझे अपनी चरण शरण में ले लिया है, मुझे अपनी बेटी बना लिया है, मुझे अपनी संगत बना लिया है, मुझे हाथ पकड़ के खुद अपने साथ जोड़ दिया है गुरुपा। मुझे ऐसा लगता है अब कि मेरे बेटे को भी आपने अपने साथ जोड़ दिया है, आशीर्वाद दे दिया है पूरा का पूरा। आप रोज़ कहते हो मैं उसको आशीर्वाद दे रहा हूँ, वो बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, बहुत आगे बढ़ेगा, जिस भी नए काम में वो हाथ डालेगा अब मैं उसके साथ हूँ, वो किसी में भी अब मात नहीं खाएगा। जय गुरु जी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मेरा बेटा कोई भी नया काम अब शुरू करे तो आप उसके साथ रहना, उसको किसी भी धोखे वाले काम में मत पड़ने देना गुरु जी। जहाँ उसे धोखा मिले वो अब हिम्मत हार चुका है, बहुत सारी मेडिसिन खा रहा है, तब जाके अपने दिमाग पे थोड़ा सा वो कंट्रोल कर पाया है, नहीं तो वो रोता ही रहता था गुरु जी। आपकी कृपा से सब आप करवा रहे हो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। तेरे काम
बनने शुरू होंगे। तू अब जिस काम में भी हाथ डालेगा वो काम तेरा मैं बनाऊंगा। तू अब सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे, और अगर कोई तुझसे रूठा भी है तो उनको उनके हाल पर छोड़ दे। वो एक दिन खुद रोएगा। तू क्यों परेशान है? ये कर्म भूमि है, यहाँ सब कर्म ही काटने आते हैं। मैं श्री कृष्ण की तरह तेरे साथ हूँ। तू हिम्मत रख और जीत तेरी ही होगी। अब इसे पांच संगत में प्रसाद की तरह बांट दे। जय गुरु जी, हाजिरी लगा तेरे वारे न्यारे होंगे। जय गुरु जी, मैं अपने बेटे की तरफ से हाजिरी लगा रही हूँ। ये संदेश मेरे बेटे के लिए ही आपने भेजा है। उसको भी आप कह रहे हैं कि जिस काम में भी हाथ डालेगा मैं तेरा काम आप बनाऊंगा। और आपका लख लख शुक्राना है, आप श्री कृष्ण की तरह हमारे साथ हो हमेशा गुरु जी, और हिम्मत देते रहते हो। हिम्मत बनाए रखने के लिए कहते हो, और सारी वो हिम्मत आपकी ही दी हुई है गुरु जी। आप ही हमारे सारे चमत्कार करते हो। गुरुपा कहते हैं आज तेरे हिस्से की कौन सी कृपा उतरने वाली है। आज का शुक्रवार तेरे लिए एक चमत्कारी सौगात लेके आया है। अब इस शुक्राना बोल दे। जो तूने खोया था वो भी लौट के आएगा, और जो तूने नहीं मांगा था वो भी तुझे मिलेगा। तेरे भरोसे की वजह से, तेरे भरोसे की वजह से ही तुझे सब मिलेगा। जी गुरुपा, मैं पूरा भरोसा रखती हूँ, पूरी निष्ठा पूरी आस्था है आपके चरणों में गुरु जी। जो भी हमारा खोया वो आप लौटाने वाले हैं और हमें चमत्कारी सौगात देने वाले हैं। ये कल मैं नहीं पढ़ पाई थी, शुक्रवार के दिन का ये मैसेज है। तो गुरु जी ये ब्लेसिंग्स आज मैंने देखी है, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। करौली वाले बाबा का बहुत बहुत आशीर्वाद आता है कि सीताराम का नाम ही तेरे बहुत सारे बड़े कष्ट काट देगा। तो सीताराम सीताराम कहकर हाजिरी लगा, तेरा बहुत बड़ा काम बना दिया है। ज़रूरतमंद को भी ये संदेश भेज जिसको मेरी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। सीताराम सीताराम। जय करौली वाले बाबा, मैं ये संदेश सारी संगत को पहुंचा दिया है। सबको आपके बारे में आपने सबको ज़रूरतमंद को ये भेज दिया है। जो आप आशीर्वाद दे रहे हैं सबके संकट कटेंगे, सबको राम नाम का प्यार मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा। जय गुरु जी, जय करौली वाले बाबा जी। जगन्नाथ की रथ यात्रा का रील दिखाने के लिए मुझे आपका लख लख शुक्राना। जगन्नाथ की यात्रा कल से शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत लोग पहुँचे हुए हैं, हज़ारों की लाखों की भीड़ है वहाँ पे। बड़े किस्मत वाले भाग्यशाली लोग वहाँ रथ के साथ साथ चल रहे हैं और सब कुछ दर्शन पा रहे हैं। हमने अपने घर बैठे ही दर्शन करवा दिए गुरुपा, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। ये डिवाइन दर्शन है, इसका कृपा करके सारी संगत को भी ये पहुँचे। जगन्नाथ के रथ की यात्रा सभी देख पा रहे होंगे अपने फ़ोन में आजकल, और प्रभु का आशीर्वाद सभी को मिले, पूरी संगत को मिले, सौम्यान जी को भी मिले, सबको मिले। सब गुरुपा सब पर कृपा बनाए रखें। सब अपना प्यार गुरुपा के चरणों में छोड़ते हैं और गुरुपा से बहुत प्यार पाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका, इतना ज़्यादा प्यार हमें देने के लिए, हमारे पूरे परिवार को देने के लिए, हमारी नेगेटिविटी दूर करने के लिए, हमें अच्छे अच्छे कर्म करने की मार्गदर्शन दिखाने के लिए। वैसे तो हम बिल्कुल ही 0% हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है। गुरुपा जो दिया वो आपका दिया हुआ है, जो बुलवा रहे हैं वो आप ही बुलवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं रोज़ अरदास करती हूँ, गुरुपा रोज़ सुनते हैं और कहते हैं मैं सब सुनता हूँ। जल्दी तेरे बेटे की किस्मत बदलने वाली है, शुक्राना कर और शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही विराम लेती हूँ, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को राम राम जी।